वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश का रिवीजन करेंगे। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है और अपठित गद्यांश हल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है, आइए हम अपठित गद्यांश में पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है? अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश होता है जो पहले न पढ़ा गया हो, जिसे हमने पहले कभी पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश के अभ्यास से छात्रों के अंदर मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों के व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश हल करने से क्या क्या लाभ होते हैं? अपठित गद्यांश हल करने से छात्रों के अंदर मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। यह जो लाभ है किससे होता है? अपठित गद्यांश हल करने से छात्रों के अंदर यह गुण आते हैं। आइए देखते हैं अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। पहला पॉइंट है, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दिए गए गद्यांश को हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को ध्यान में यानी रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। गद्यांश में जो हम प्रश्नोत्तर हल करते हैं उसकी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उत्तर सरल, संक्षिप्त व सहज होने चाहिए। जो उत्तर है वह सरल, संक्षिप्त और सहज होने चाहिए। पांचवा पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। जो प्रश्नों के उत्तर है वह कम से कम शब्दों में देने चाहिए। उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं लिखना चाहिए तथा अनावश्यक विस्तार भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट 7, मूल भाव के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमें अपठित गद्यांश हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक। आइए अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की बात है? लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। राजा भीमदेव गुजरात में राज्य करते थे। कौन से राजा थे? राजा भीमदेव गुजरात में राज्य करते थे। उनका एक लड़का था मूलराज। किनका लड़का था? राजा भीमदेव का लड़का था। उनका नाम क्या था? मूलराज। लड़का जो था कौन? मूलराज होनहार और दयालु था। लड़का जो था होनहार और दयालु था। एक साल गुजरात में बरसात नहीं हुई। एक साल कहाँ बरसात नहीं हुई? गुजरात में बरसात नहीं हुई। खेत सूख गए। खेत क्या हो गए? उससे बरसात ना होने के कारण खेत सूख गए। एक गांव के लोग राजा को लगान नहीं दे सके। एक गांव के लोग राजा को क्या नहीं दे सके? लगान नहीं दे सके। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर उन लोगों के घरों में जो कुछ था सब जब्त कर लिया। क्या कर लिया? राजा के जो सिपाही थे उन लोगों ने गांव में जाकर क्या किया? जो गांव के लोगों के घरों में जो कुछ था सब कुछ जब्त कर लिया और उनको भी साथ लाकर राजा के सामने हाजिर किया। राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहे थे। जो राजकुमार मूलराज थे वह पास ही में खेल रहे थे। किसान बेचारे दुखी थे और आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। जो किसान बेचारे थे वह दुखी थे और आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। राजकुमार ने उनकी पूरी बातें सुनी। उनका दुख जानकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। किसका दुख जानकर?
गांव वालों के दुख जानकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। मूलराज ने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। मूलराज ने गांव वालों का दुख दूर करने का निश्चय किया। तो बच्चों, यह है अपठित गद्यांश का उदाहरण। अब दिए गए गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दो। अब आप देख रहे हो कि जो हमने अपठित गद्यांश पढ़ा है, जिसे हमने पहले कभी पढ़ा नहीं था, अपठित गद्यांश के आधार पर हमें क्या दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को क्या करना है, हमें सबसे पहले पढ़ना है और इसी के आधार पर, प्रश्न के आधार पर हमें क्या करना है, अपठित गद्यांश से उत्तर ढूंढ के इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। गुजरात के राजा का क्या नाम था? गुजरात के राजा का क्या नाम था? मूलराज कौन था? गांव के लोग राजा को लगान क्यों नहीं दे सके? राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर क्या किया? राजकुमार ने किनका दुख दूर करने का निश्चय किया? तो यह 5 प्रश्न हमारे अपठित गद्यांश से जुड़े हुए हैं और अपठित गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर अपठित गद्यांश से ढूंढकर हमें लिखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, गुजरात के राजा का क्या नाम था? गुजरात के राजा का नाम भीमदेव था। मूलराज कौन था? मूलराज भीमदेव का लड़का था। गांव के लोग राजा को लगान क्यों नहीं दे सके? गांव के लोग राजा को लगान इसलिए नहीं दे सके क्योंकि खेत सूख गए थे। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर क्या किया? राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर उन लोगों का सामान जब्त कर लिया। राजकुमार ने किनका दुख दूर करने का निश्चय किया? राजकुमार ने गांव वालों का दुख दूर करने का। तो बच्चों, अभी हमने अपठित गद्यांश का उदाहरण देखा कि किस प्रकार हम अपठित गद्यांश को हल करते हैं और प्रश्नों के उत्तर अपठित गद्यांश से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखते हैं, सरल व स्पष्ट भाषा में। स्टूडेंट्स, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।